अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आपको ये बुक पीडीएफ में आपको सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में। आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इससे देखने भी हैं, याद भी करने हैं, क्योंकि इसके आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। आप ये पीडीएफ बुक खोलेंगे तो आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ आपका सवाल है नज़रिए के माखज़ और अहमियत वाज़े करें। यह आपका एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है और इसका जवाब आपको इस बुक में सफ़ा नंबर 2 और 3 पे मिलेगा। सफ़ा नंबर 2 और 3 इसकी हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, नज़रिया के माखज़। और यहाँ पे आपको डिटेल से मैं बता देती हूँ कि इसके माखज़ कौन कौन से हैं। एक है मुश्तरका मज़हब। सबसे पहले मुश्तरका मज़हब आ गया कि मज़हब महज इबादत का मजमूआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कई हिंदू तहरीकों ने, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्मो समाज वगैरह ने जन्म लिया, जिनका मकसद हिंदुइज़्म की अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती, नाम है दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के बानी थे। उन्होंने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि, हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था, यानी उनको हिंदू बनाना था। और ब्रह्मो समाज का बानी जो था राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये था ब्रह्मो समाज का, ये जो ब्राह्मण जो इनकी ज़ात है उसका जो बानी था। ब्रह्मो समाज का बानी राजा मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकारीर करता था। कांग्रेसी दायरे हुकूमत जो कि रहा 1937 से 39 तक, ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है, जो कि आज भी वहीं के वहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ अभी भी वही सलूक हो रहा है जो आज से 70-75 साल पहले हो रहा था, कि उनको अपनी पहचान बनाना रखना मुश्किल हो रहा था। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ वही कुछ हो रहा है। अगला हमारा आ गया मुश्तरका सियासी मकासद, यानी इसका इंग्लिश में अगर आप देखें तो कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सियासी मकासद तो बहुत से लोग होते हैं जिनके एक जैसे होते हैं, असल में तो होता है हुकूमत हासिल करना। अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या उनके मुश्तरका सियासी मकासद थे। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद की। बहुत से मुल्क आज़ाद हुए इसी बिना पर कि जिनके सियासी मकासद एक जैसे थे, उन जमातों ने मिलकर दूसरे मुल्कों से आज़ादी हासिल की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाको हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। जमहूरियत, अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए। जमहूरियत का मतलब होता है अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए। तो यहाँ पर अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने शुरू में तो बड़ा अच्छा निज़ाम कायम किया कि अवामी नुमाइंदे भी लिए गए वोटिंग के ज़रिए। तो इसमें जमहूरियत जो थी वो परवान चढ़ी। अब इसमें जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। अभी मैंने आपको कहा कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए कैसे होती है, वोटिंग के ज़रिए। हम वोट डालते हैं अवाम और अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, जो जाके असम्बली में बैठ के हमारी नुमाइंदगी करते हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाको हिंद अक़लियत में थे। मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, इसलिए इनको अक़लियत तस्वुर किया जाता था। हिंदुस्तान में हिंदू जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे, वो अक्सरियत कहलाते थे। और तो इसी लिहाज से सीटें भी हिंदुओं की ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम थी, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों को हिस्सा भी थोड़ा मिला, इनका हिस्सा थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जो था वो उभरने लगा। मुसलमानों को पता लगने लगा कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ किस जगह से उठा सकते हैं। चाहे थोड़ी तादाद में थोड़े वहाँ पर नुमाइंदे गए हुकूमत में, लेकिन अपने सियासी मफादात का पता लगने लग गया। उसके बाद नज़रिए के जो माखज़ हैं उनमें एक और चीज़ आ गई, मुश्तरका तालीमी मकासद। मुश्तरका तालीमी मकासद में भी किसी भी कौम के जो माखज़ होते हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तालीम मुतारिफ़ कराया। ये अब आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा, सफ़ा नंबर 3 पे जाना पड़ेगा।
जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ज़ाहिर है वो जिस मुल्क से आए थे वो अपनी ज़ुबान साथ लाए थे, उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को मरकज़ी हैसियत दे दी और इस पर मुसलमान उलमा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान सीखने को खिलाफ़े इस्लाम करार दे दिया। बेशतर मुसलमानों ने नए निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था, लेकिन इसका हमें बाद में बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारी नस्लों की नस्लें जो थी वो अनपढ़ रह गई और फिर मुलाज़मतों के मौक़े भी मुसलमानों के लिए बहुत कम रह गए थे। मुश्तरका मुआशी मकासद यानी जो मुलाज़मतें या कारोबार जो करना है वो एक जैसे मौक़े मिलने चाहिए। मुश्तरका मुआशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माख़ज़ होते हैं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था, क्योंकि वो जंग आज़ादी नाकाम हो गई थी और हिंदुओं ने सारा मुद्दा मुसलमानों पर डाल दिया। वो जंग नहीं लड़ी गई थी, एक तहरीक थी जिसको जंग आज़ादी का नाम दिया गया। 1857 में हिंदुओं ने वो सारा का सारा मुद्दा मुसलमानों पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का किरदार ज़्यादा था और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ मज़ीद सख्त होता चला गया और इसीलिए मुसलमान जो थे वो माशी तौर पर मज़ीद कमज़ोर हो गए और मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया हर मामले में। इन तमाम वजूहात की बिना पर मुसलमानों के लिए कारोबार और तिजारत के मौके जो थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए को ना छोड़ा। ये तालीम से भी दूर हो गए। फिर 1857 की जंग आज़ादी जो थी वो भी बहुत बुरा असर डाल गई मुसलमानों पर। आखिरी जो इसका पॉइंट है वो है मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। मुश्तरका सकाफ़ती मकासद की बुनियाद भी किसी कौम के इसकी वजह से भी किसी कौम का नज़रिया जन्म लेता है। हमने ये कहा था जब हमारा दो कौमी नज़रिया पेश किया गया तो ये हमारा उसमें ये पॉइंट भी था, अल्लामा इकबाल ने जो दिया था कि हमारे जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो भी हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के वक्त उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। बरतानवी हुकूमत में जब हिंदुओं का हुकूमती सतह पर अमल दखल बढ़ा, यानी जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ हो गए तो मुसलमान पीछे चले गए क्योंकि वो अक़लियत में थे। हिंदू आगे बढ़ गए अंग्रेज़ों की चापलूसी करके, तो उनका हुकूमती सतह पर भी अमल दखल बढ़ गया। तो उन्होंने उर्दू की जगह हिंदी, सरकारी ज़ुबान हिंदी को करार दे दिया, उसको दर्जा दे दिया, हिंदी ज़ुबान को सरकारी दर्जा दिलवाने की कोशिश की। उर्दू क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, लिहाजा इसे इस्लाम और मुसलमानों के करीब तस्वुर किया जाता था, जबकि हिंदी देवनागरी जो है ये एक रस्मुल ख़त है, लिखने का तरीका है, उसमें लिखी जाती है। लिहाजा हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने में अबूर हासिल नहीं था, नहीं लिखनी आती थी क्योंकि वो मुश्किल था। अरबी में और उर्दू में माहिर थे। हिंदुओं के इस अमल से ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकते। ये वो वजूहात बनी जो आगे चल कर फिर दो कौमी नज़रिए की वजह बनी और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब भी हुए। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ये आपके जो टेस्ट होगा वीकेंड पे हफ्ते वाले दिन, उसमें ये वाला भी होगा शामिल और अभी आगे दो और हैं जो शामिल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट आपके वो 10 ही हैं जो पहले आपको दे दिए, तो इनको आज ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह याद कर लेंगे। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।